अरे यार कैसे लगूं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, घर लेकर कैसे करूं? चलो बांध के रखो, बांध के रखो, बांध के रखो, बांध के रखो, चलो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देना होगा, देना होगा, करना होगा, करना। देख सकते हैं पीछे जो है बाइक को पेट्रोल नहीं मिलने के कारण जो है प्रदर्शन के रूप में बैलगाड़ी और अन्य सहारे से जो है खींच के ले जाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को किस प्रकार से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज ये समय ले आया है कि आज हमको बाइक को खींच के ले जाना पड़ रहा है। ये प्रदर्शन जो आज चल रहा है उसको क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है या फिर इसके आगे और बढ़ेंगे आगे? क्या कांग्रेस अभी जो स्थिति है उसमें क्या वादा कर सकती है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कीमत में जो है घटते हुए देखा जा सकता है? भाजपा सरकार जो है बोलती है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या बता रही है, उसको किस प्रकार से? लगातार मोदी सरकार जब से 2014 से इस देश का नेतृत्व संभाले हैं तब से पेट्रोल डीजल के भाव चरम सीमा में हैं। अभी वैश्विक महामारी का जो ये बहाना बता रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से मतलब 3 महीने से जब से पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों का चुनाव जो संपन्न होने वाला था उसके पहले ये बढ़ाने वाले थे, लेकिन चुनाव के कारण उसको जानबूझकर रोक के रखा गया। इस प्रदर्शन को आम जनता का किस प्रकार समर्थन मिलेगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में करण ताम्रकार। आप देख रहे हैं धमधाट टुडे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो नजारा देख रहे हैं, ये बढ़ते पेट्रोल डीजल के कीमतों का नजारा है। देख सकते हैं विपक्षियों द्वारा जो है, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है रोड में आकर रोड में उतर के जो है बढ़ते कीमतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं कि जी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है आज इस स्थिति में आ गया। लोग बाइक तो ले लिए हैं लेकिन अब पंपों में पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, उसके कारण खींच के ले जाना पड़ रहा है। ये विदेश नीति जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की जो है विदेश नीति पूरा खत्म है। पहले रसिया से डीजल और पेट्रोल आता था, आज स्थिति ये हो गया ट्रम्प के बोलने से डीजल और पेट्रोल रसिया से नहीं लिया जा रहा है। इस कारण स्थिति ये हो गया है कि पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल नहीं है। आज 3 रुपया रेट बढ़ा दिया गया है, आने वाला समय में और रेट बढ़ाया जाएगा। लगभग सुनाई में दिया आ रहा है कि 23 रुपया 70 पैसा तक के डीजल बढ़ने वाला है। कुल मिला के स्थिति ये है कि महंगाई की मार जनता को पड़ने वाली है, आखिर जनता में होने वाली है। आज स्थिति ये आ गई है कि एक ट्रम्प के बोलने से रसिया से डीजल और पेट्रोल नहीं लिया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। इसका कारण यही है कि कहीं न कहीं उनका नाम एपिस्टीन फाइल में है और उसका डर दिखाकर ट्रम्प उनको बोल रहा है कि रसिया से आपको डीजल पेट्रोल नहीं लेना है। प्रदर्शन करके आम जनताओं को क्या संदेश? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ये स्थिति आने वाली है। आपको गाड़ी जब कार में या बाइक में पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है तो उसको हम खींच के ले जाते हैं। वो संदेश हम जनता को आज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज ये समय ले आया है कि आज हमको बाइक को खींच के ले जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं पीछे जो है बाइक को पेट्रोल नहीं मिलने के कारण जो है प्रदर्शन के रूप में बैलगाड़ी और अन्य सहारे से जो है खींच के ले जाया जा रहा है। और भी आगे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है राजू गुप्ता जी, उनसे भी बात करते हैं। जी, ये प्रदर्शन जो आज चल रहा है उसको क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है या फिर इसके आगे और बढ़ेंगे आगे? देखिए, 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और आज देश सबसे बुरा दिन देख रहा है। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि अब देश में बुरे दिन आने वाले हैं करके। ये भारत देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारत देश की विदेश नीति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जिस ईरान से और रूस से हमें सस्ता तेल मिलता था वो अमेरिका के कहने पर
अमेरिका के कहने पर नरेंद्र मोदी ने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे इतने गुलाम परस्त हो गए प्रधानमंत्री मोदी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो बोल रहे हैं मोदी को, यहाँ तक कि भारत देश को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नरक कह दिया तब भी हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। आखिर मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से डर क्यों रहे हैं? क्या सीक्रेट अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास है जिसके कारण देश को तबाही के दौर पर ले जाया जा रहा है? आज डीजल पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप में नहीं है, और है तो मारामारी है। किसान को ट्रैक्टर जुताई करना है, उसके डीजल नहीं है, आम आदमी के लिए डीजल नहीं है। पूरी तरह इस पेट्रोल डीजल के मामले में नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। इसलिए यह रैली और धरना हम लोग कार्यक्रम पेट्रोल पंप में जाके प्रदर्शन करने के बाध्य हुए हैं। इस प्रदर्शन से आम जनता को और बढ़ती कीमतों से किस प्रकार से राहत मिलेगा, क्या वो? देखिए, विपक्ष के लोग का काम है कि सरकार को चटाना, सरकार को जगाना। हम प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, निश्चित ही सरकार जागेगी। और लोगों को अगर राहत नहीं मिली, लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिला, किसानों को पेट्रोल डीजल नहीं मिला, तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए बाध्य होंगे। जी, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, लगातार मोदी सरकार जब से 2014 से इस देश का नेतृत्व संभाले हैं तब से पेट्रोल डीजल के भाव चरम सीमा में हैं। अभी वैश्विक महामारी का जो ये बहाना बता रहे हैं, पिछले बहुत दिनों से, मतलब 3 महीने से, जब से पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों का चुनाव जो संपन्न होने वाला था, उसके पहले ये बढ़ाने वाले थे, लेकिन चुनाव के कारण उसको जानबूझकर रोक के रखा गया। इसके नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा ये नहीं है कि देश को आगे ले जा सके। ये लोग ना बोलते हैं कि ये वैश्विक स्तर पर हमारे देश का पहचान बना रहे हैं, मोदी बहुत नाम कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरा अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चले गया है, देश बर्बाद हो गया है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लोगों को सोना मत खरीदो करके बोल रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आज निर्मित हो गई है। ये सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे करके अपने पद से त्याग देना चाहिए। प्रकार से देख रहे हैं बढ़ती कीमतों को, कौन जिम्मेदार दिख रहा है? पूरी केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। आपने सुना होगा 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे दिन का वादा करके आई थी और आज लोगों के ऊपर बुरे दिन का मार है। हर मोर्चे में सरकार फेल है। आज खेती किसानी का दिन है, आम गरीब किसानों को डीजल नहीं मिल रहा है। बिना डीजल के ट्रैक्टर कैसे चलेगा, बिना डीजल के हार्वेस्टर कैसे चलेगा, बिना डीजल के कृषि का ऐसा कौन सा उपकरण है जो चलेगा? यहाँ तो लाइट मिल नहीं रही है, लोग इधर उधर करके पेट्रोल डीजल से कुछ चला लेते थे किसान। सरकार चाहती क्या है कि देश की किसानी खत्म हो जाए, खेती खत्म हो जाए? क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार जो ट्रेड डील हुआ है उस एरिया क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करेगा कि देश की किसानी खत्म करे और अमेरिका और बड़े देशों से अनाज लाया जाए? क्या इस ओर बढ़ रही है देश की भाजपा सरकार? भाजपा सरकार जो है बोलती है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत को जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या बता रही है, उसको किस प्रकार से? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समस्या होगी। तो जब क्रूड ऑयल का रेट कम होता था तब सरकार रेट कम क्यों नहीं करती थी? आपका रेट जब बढ़ा दिए, लेकिन जब रेट कम हुआ तो क्या आप रेट कम करेंगे? हमने आज तक देश के इतिहास में नहीं देखा है 12 साल की सरकार में कि कभी पेट्रोल डीजल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट कम होने पर इस सरकार ने एक पैसा भी रेट कम किया हो। तो ये सिर्फ जनता को झूठ और भ्रम फैलाने का बात है। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं, बात करते हैं। जी, इस आंदोलन और प्रदर्शन से आम जनता को किस प्रकार से राहत मिलेगा? कीमत बढ़ती कीमत किस प्रकार से राहत मिलेगा? आंदोलन का तात्पर्य यह है कि सोई हुई सरकार और जो गलत नीति जो सरकार लगातार अपना रही है उसके खिलाफ यह आंदोलन है, ताकि सरकार अपनी नीति को सुधारे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आज अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने दबे हुए हैं, झुके हुए हैं, डरे हुए हैं, उनका डर और दहशत वो आज आम जनता के ऊपर उनको बोझ के रूप में हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इस वजह से हम लोग इस आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि देश में जो केंद्र की जो जन विरोधी नीति जो है, जिसकी वजह से आज किसानों को, आम जनता को पेट्रोल डीजल का समस्या हो रहा है, किसानों को डीजल मिल नहीं पा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए आंदोलन किया जा रहा था कि केंद्र की सोई हुई सरकार जागे और अपने निर्णय में सुधार करे। क्या कांग्रेस अभी जो स्थिति है उसमें क्या वादा कर सकती है कि
अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कीमत में जो है घटते हुए देखा जा सकता है। निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह जी की सरकार बनने से पहले भी देश की स्थिति बहुत खराब थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और 10 साल जो मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में जो सरकार चली थी, वो देश में देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पे लाने का काम किया था। और अभी हम लोग देखते हैं कि लगातार कोई भी किसी भी प्रकार का देश में विपत्ति या समस्या उत्पन्न होने वाली रहती है, उससे पहले राहुल गांधी जी का बयान आता है नरेंद्र मोदी जी को समझाइश के लिए कि मोदी जी हमारे देश में महंगाई बढ़ने वाली है, या कोरोना के समय में बताया थे कोरोना की समस्या बहुत विकराल रूप से बढ़ने वाली है। तो जिस प्रकार से उनको आभास होता है और जो उनकी सोच है, निश्चित तौर पे अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस प्रकार की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी इसको समस्या को लड़ पाएगी, समझ पाएगी और उसका निदान कर पाएगी। इस प्रदर्शन को आम जनता का किस प्रकार समर्थन मिल रहा है? लगातार हम देख रहे हैं देश में मोदी की कुनीतियों के कारण लगातार अभी डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों के बजट बिगड़ेगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी हमारे किसानी का समय है और ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत है, जिससे किसानों की बिल्कुल उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा। और डीजल हम देख रहे हैं कि आगे 2-3 पेट्रोल पंप बंद भी है, तो किसानों को डीजल नहीं मिलेगा तो फिर किसानी कैसे करेंगे किसान। और लगातार हम जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ साथ हमको आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है। भाजपा शासन बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से जो है कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल हम इस चीज को नहीं नकार सकते, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ज्यादा मोदी का कारण है। क्योंकि जब लगातार चुनाव चल रहा था तो क्या युद्ध अभी हुआ है? क्या युद्ध तो लगातार 3 महीने से हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कह भी रहे हैं कि देश में बड़ी संकट आने वाली, आर्थिक संकट। उसके बाद भी मोदी जी सिर्फ चुनाव के देख रहे थे, और चुनाव जैसे खत्म हुआ आम जनता को सीधा अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि बहुत देश तकलीफ में है। तो क्या चुनाव जब चल रहा था तो क्या हमारे डीजल पेट्रोल की कमी नहीं थी, बाकी समस्या नहीं थी? ये इन चीजों को लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। देख सकते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस जो है बढ़ती महंगाई को केंद्र सरकार की खराब नीति का जो है ठहरा रही है। वहीं पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो प्रदर्शन किया जा रहा है कि अधिकतर पेट्रोल पंप में जो है पेट्रोल ड्राई है, ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है। और गाड़ी में जो है पेट्रोल डलाने आए थे, जिसको पेट्रोल नहीं मिलने के कारण जो है बैलगाड़ी के रूप में खींचते हुए ले जाया जा रहा है। इस प्रकार से जो है आज कांग्रेस प्रदर्शन यहाँ धमधा में कर रही है। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए, आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।